सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है। भगवती की कृपा आप सबको प्राप्त हो रही है। घर घर में नवरात्र का पूजन चल रहा है और उसी के साथ साथ एक विशेष साधना 24 मिनट की भी हजारों साधक कर रहे हैं। चतुर्थ नवरात्र में भगवती को क्या भोग लगता है और कौन सा पाठ किया जाता है वो आप जानें, और पंचम नवरात्र का भी आज हम आपको नोट करा देंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 18 अक्टूबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। एक संदेश भी इनको देंगे जो 24 मिनट की साधक साधनाएं कर रहे हैं, उनके लिए आज के इस कार्यक्रम में एक संदेश भी रहेगा। तो सबसे पहले भगवती कुष्मांडा का आज के दिन पूजन किया जाता है और भगवती कुष्मांडा को मालपुए का आज के दिन भोग लगता है। यह गेहूं से बने किसी भी पदार्थ का भोग लगा सकते हैं जिनका व्रत है। बहुत लोग देखो आगे पीछे के 2 व्रत रखते हैं या अपने हिसाब से रखते हैं, तो गेहूं से बना जैसे कोई पदार्थ का हम भोग लगाते हैं, वैसे तो मालपुआ होता है, नहीं तो मैदा से आटे से बने किसी पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। मीठी पूड़ी, मीठा परोठा या कोई भी और बहुत ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो उसको बाद में आप किसी घर के उस सदस्य को दें जिनका व्रत ना हो, क्योंकि उसमें अन्न नहीं लिया जाता। ठीक है, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ सर्वसुलभ दूध का भोग भगवती को आप लगाइए। आज पाठ की जो स्थिति रहती है वो 4 पाठ किए जाते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। दुर्गा सप्तशती से जो पाठ होते हैं 4 पाठ आज किए जाते हैं। लगे हाथ आप कल का भी सुन लीजिए। कल के दिन भगवती स्कंद माता का पूजन किया जाता है और जैसे कल पंचमी है तो पंचमी में भगवती को केले का भोग अर्पण किया जाता है। ठीक है, केला बहुत आराम से मिल जाता है। आप सुबह पूजा करते हैं, सुबह केला लगा दीजिए। शाम को पूजा करते हैं तो शाम को भी आप किसी भी समय, जिस समय आप देवी की पूजा करते हैं उसी समय भगवती को आप केले का भोग लगाएं और बाद में आरती करने के उपरांत कुछ देर के बाद वो प्रसाद आप अपने मतलब उसे वहाँ से भोग को लेकर के प्रसाद रूपेण आप उसे स्वयं ले सकते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे यहाँ फूल भी है, हमारे यहाँ चावल भी रखे हैं जो हमने चढ़ाए हैं, तो अब हम क्या सबको जल प्रवाह कर दें? नहीं साहब, आप सिर्फ कुछ ही सामान जल प्रवाह किया जाता है, नहीं तो जल में ना ही डालें, कहीं स्वच्छ स्थान में, कहीं पेड़ पौधों के बीच में उसे डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जल में भी देखो भाई जली हुई जोत और बहुत सारी चीज़ें डालना नहीं चाहिए, क्योंकि जल आपको पता ही है जल जीवन है। अब उसमें चिकनाई आ जाती है, बहुत सारी बातें। तो आप सबसे अच्छा यही रहता है कि किसी मैदान में एक तरफ कोने में, या जैसे सड़क के किनारे आजू बाजू में दोनों साइड पेड़ होते हैं तो साफ़ सुथरा स्थान तो होता ही है दोनों साइडों में, कहीं पर भी ऐसी जगह इकट्ठा कर लें। अष्टमी नवमी के बाद सारा वहाँ पर आप आराम से कहीं एक साइड में निकाल सकते हैं, पॉलीथीन से निकाल लें ताकि मिट्टी में वो अपने आप मिल जाता है। ठीक, और उसी के साथ साथ कल का जो पाठ रहता है 9वां और 10वां कल के दिन पाठ किया जाता है। जिन्होंने अखंड ज्योत जलाई है बड़ी अच्छी बात है भगवती के सामने, क्योंकि ज्योत जो है वो भी भगवती स्वरूपा है। भगवती के सामने बैठ कर के जिन्हें कोई भी मंत्र नहीं आता है, कोई पाठ आदि नहीं कर रहे हैं, तो वो केवल दुर्गा नाम जप करें, दुर्गा 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 ऐसे जपते रहें। नहीं तो निवारण मंत्र सर्वश्रेष्ठ है ही, भगवती का बहुत प्रिय मंत्र है और दुर्गा सप्तशती का मेरुदंड है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। बड़ी अच्छी भगवती की कृपा होती है जो साधक इस मंत्र को साध ले। और एक चीज़ आपको और बता दें,
इन दिनों में हम सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, देवी माता के 108 नाम पढ़ सकते हैं, देवी अथर्वशीर्षम पढ़ सकते हैं। कहने का भाव जितनी भगवती की साधना हमसे हो जाए इन दिनों में उतना अच्छा। बहुत लोग जॉब में रहते हैं, समय नहीं होता, तो वो ऐसी स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 जपते रहें। इसी के साथ साथ कोई आसपास मंदिर हो, निकलते बढ़ते किसी भी समय देवी माता को प्रणाम कर लिया करें। ये वो लोगों के लिए जो बिल्कुल ही घर में समय नहीं दे पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका मन पूजा पाठ के लिए होता है लेकिन घर में अलाउड नहीं है। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, अलाउड नहीं है कि साहब हमारे घर में तो कोई मानता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम हम ये ऐसा कर रहे हैं। तो जो मजबूर हैं तो वो चलते फिरते जपा जप भगवती का करते रहें, तो भी आपका नवरात्र माना जाएगा। आप घबराइए मत, मन में श्रद्धा सबसे बड़ी होती है ना। तो मन की श्रद्धा बड़ी रखिएगा और बाकी सब भगवती की कृपा रहेगी। देखो पता भी नहीं लगा चौथा नवरात्र आ गया, कल 5वां नवरात्र हो जाएगा, है ना। तो बस अपनी भावना को कमज़ोर मत बनाना। अब जैसे भाई आपकी ज्योतिष में आपके ग्रह हैं, वक्त है, बहुत सारी बातें हैं। देवी की साधना जिसने कर ली, आप मान के चलें धीरे धीरे उसके नवग्रह भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी जो अटकलें हैं, मुश्किलें हैं, रुके हुए कार्य हैं और उसके साथ साथ उसके जीवन में जो पीड़ाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, पैसे को लेकर के, मानसिक तनाव को लेकर के, भगवती की कृपा ऐसी होती है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती है। अब हम एक संदेश दे दें उन लोगों के लिए जो सुबह की साधना कर रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा मंतव्य आया है, विचार भी है कि हम उठ जरूर रहे हैं लेकिन हमसे बहुत सुबह नहीं उठा जाता है ना। तो उसमें टाइम में प्रयास तो यही करें कि 6 बजे के आसपास ही आप करें। और अब जैसे भाई हम दिल्ली साइड की बात करें, यूपी साइड की बात करें, तो थोड़ा सा ठंडी के दिन से महसूस होने लगे हैं सुबह सुबह और सूर्य उदय होने के समय में भी परिवर्तन आया है। तो अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ सूर्य थोड़े से लेट निकलते हैं तो आप उस हिसाब से भी सूर्य के आसपास अपनी साधना को, टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं। और यदि बिल्कुल ही बहुत लोगों से नहीं उठा जा रहा है, साधना करने का मन है, तो मेरी जो हार्दिक इच्छा है वो ये है कि आपकी जल्दी उठने की ना वजह से या आलस्य की वजह से आपकी साधना ना छूटे, बशर्ते आप चाहें फिर उसे अपने सुबह के हिसाब से 7 साढ़े 7 बजे तक कर सकते हैं। ये छूट उनके लिए है जो करने में, सुबह बिल्कुल करने में असमर्थ है। अब जोश में उन्होंने प्रारंभ तो साधना कर दी है लेकिन अब दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो वहाँ जा सकते हैं उस ऑप्शन के लिए, क्योंकि पूजा नहीं छूटनी चाहिए, है ना। और बाकी भैया प्रयास करो। अब आजकल तो गूगल से देख लिया करो कि भाई आप जिस शहर में रहते हैं सूर्य समय क्या है, सनराइजिंग का समय क्या है, सनसेट का समय क्या है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो सनराइज का समय क्या चल रहा है आपके शहर का, गूगल से चेक कर लिया, नहीं तो पंचांग कैलेंडर घर में होते हैं, अंदाज़ा तो होता ही है, क्योंकि आजकल का जो सूर्य होता है वो 6 से 6:30 के बीच में ही उदय होते हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे दिन और ठंडी के आते चले जाएंगे उतने हिसाब से थोड़ा सा लेट होता चला जाएगा। लेकिन हमारी जो 40 दिन की ये साधना है ये मे भी 6 से 6:30 के सूर्य उदय के बीच में ही जाने वाली है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी PDF फाइल मांग रहे हैं, पंचमी से शुरू करना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो पंचमी से चाह रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज चतुर्थी है और कल पंचमी है। तो पंचमी वाले कल सुबह से नहा धोकर के अच्छे से, हमारे जो हमने जैसे नवरात्र विशेषांक बनाया था, 24 मिनट की साधना का विशेषांक बनाया था, उन्हें अच्छे से मंथन कर लें और जो आपको PDF फाइल मिली है उसे अच्छे से पढ़ करके फिर अपनी साधना शुरू करें। लेकिन पहले दिन की साधना सुबह ही करनी होगी सूर्य उदय के समय। उसके बाद आप टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन रोज नहीं। अब जैसे आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा तो चलो आप 6 बजे की जगह 7 बजे तक आ गए। अब 6 बजे साधना करने के लिए उठना भी तो जल्दी पड़ेगा ना, तैयारी भी है, उठना भी है, नहाना धोना भी है। 1 घंटा तो मिनिमम व्यक्ति का लग ही जाता है, कहने की बात होती है, 10-5 मिनट में तैयारी नहीं होती है ना। तो उन लोगों के लिए जहाँ बिल्कुल ना उठा जाए, बिल्कुल दिक्कत हो, तो वहाँ आप 1 घंटा अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं आज 6, कल 7, परसों 7:30, फिर आज 6, फिर 6:30, नहीं, ये नहीं।
ये रूटीन नहीं चलेगा। आपसे नहीं उठा जा रहा है, कोई बात नहीं है, भगवती अपने बच्चों को सबको जानती हैं, माँ तो वैसी दयालु हैं, दर्वित हैं। तो आप उस स्थिति में एक समय फिक्स कर लीजिए कि भाई मेरे से सुबह है भगवती नहीं, मेरे से काम चल रहा है, या किसी की मजबूरी है, बहुत से बच्चे सुबह सुबह स्कूल भेजने होते हैं, बहुत सारी बातें, तो उस हिसाब में आप टाइम अपना सुबह की जगह शाम को भी ले जा सकते हैं। अगर किसी ने सुबह का संकल्प ले लिया है और सुबह नहीं निभ रहा है तो शाम को ध्यान रखना, शाम को जब सूर्य अस्त होते हैं उससे पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 24 मिनट की तो बात है, आपको 24 नहीं लगेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से 24 मिनट लगने चाहिए, लेकिन हो सकता है आपका कार्य 24 की जगह आपसे 34 मिनट में होता हो, 36 मिनट में होता हो, 30 मिनट में होता हो, कोई बात नहीं। समय किसी चीज़ में अधिक लग जाए अधिक अच्छी बात है, उसको घटाना नहीं चाहिए। आइए दर्शकों, समय चला आज की ध्यान साधना से जुड़ते हैं भगवती कुष्मांडा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सावधान हो जाए। देखो साधकों, बाकी संदेश हमने आपको दे दिया है और बाकी 40 दिन तक पूरा हम आपके साथ बने रहेंगे। आजकल तो राशि से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, ग्रहों से संबंधित हम आपसे कोई भी बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऐसे भी साधक हैं, दर्शक हैं जो हमें ज्योतिष के लिए सुनते आए लंबे समय से, तो कुछ समय के लिए विलम्ब रहेगा ज्योतिष का चैप्टर जो है। बाकी शीघ्र कुछ ना कुछ उसके लिए भी छुटपुट आपको हम बताते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।